हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में GS बाई एमएस सर। तो जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या पढ़ेंगे? हिंदी साहित्य का इतिहास। तो कल से सिलसिला डेली चालू है। तो हम लोग जैसे कल स्ट्रेटेजी के क्लास पढ़े तो कंटिन्यूटी मिलेगा, ऐसे क्लास मिलती रहेगी आप लोग को। तो हिंदी साहित्य का इतिहास वैसे देखा जाए अमूमन तो कोई पढ़ाता नहीं है, ऐसे ग्रामर पढ़ा दिया छोड़ दिया। तो हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग कंप्लीट करेंगे। आने वाले जैसे यूपी टेट हो गया, सुपर टेट के लिए खासकर के लिए बहुत उपयोगी होगा। हाँ, सुपर टेट की परीक्षाओं के लिए और भी ऐसे परीक्षाएं जिसमें हिंदी आती है तो उसके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। तो जैसे मैंने डाल रखा है हेडिंग कि हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या? हिंदी साहित्य का इतिहास। जैसे इसमें पहली है क्या, प्रश्न बनता है कि हिंदी भाषा की जननी किसे कहा जाता है। क्या? हिंदी भाषा की जननी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अपभ्रंश को। किसे? अपभ्रंश को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की आदि जननी। क्या? आदि जननी। समझ में आ रहा है? जैसे आदि जननी, आप ध्यान रखिए, आदि जननी कह रहा है तो आदि जननी किसे कहते हैं? संस्कृत को कहते हैं। किसे कहते हैं? संस्कृत को कहते हैं। ठीक है। और हिंदी शब्द हिंदी जो शब्द है किस भाषा का शब्द है, ये प्रश्न बनता है। अभी पिछली बार 69,000 वाले शिक्षक भर्ती में आया भी था, तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है। तो ये हिंदी जो भाषा है किस भाषा का शब्द है? तो आपका फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का दोस्तों? फारसी भाषा का। तो हिंदी जो शब्द है फारसी भाषा का शब्द है और ये फारस देश से लिया गया है। किस देश से दोस्तों? फारस देश से लिया गया है। अगला प्रश्न बनता है कि विश्व की कुल कितनी भाषा परिवार है? विश्व की कुल कितनी भाषा परिवार है? तो हमारी 12 भाषा परिवार है। कितने? 12 भाषा परिवार है। ठीक है। तो याद रखिए इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ प्रश्न की भाषा की कुल कितनी विश्व में परिवार है? तो 12 है, जिसमें हमारे भारत में ही 4 पाए जाते हैं। किसमें? कितने दोस्तों? हमारे भारत में 4 भाषा परिवार पाई जाती है। ठीक है। तो पहली कौन सी देखिए, तो पहली आती है भारोपीय। कौन सी? भारोपीय भाषा परिवार। जो हमारी हिंदी है, ये भी प्रश्न बनता है कि हमारी हिंदी किस भाषा परिवार की है? तो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। किसकी है? भारोपीय भाषा परिवार की है। ठीक है। ये बातें आप लोग एकदम याद रखिएगा। अगला पूछता है कि द्रविड़। तो द्रविड़ किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये भी क्या है हम लोग की? द्रविड़। तो दूसरी आती है भाषा परिवार द्रविड़। तो द्रविड़ देखिए, ये भाषा भारोपीय कितने % लोग बोलते हैं? 73% लोग बोलते हैं। कितने? 73% लोग बोलते हैं। और जो द्रविड़ है दोस्तों, द्रविड़ आपका 25% लोग बोलते हैं। जैसे आपकी साउथ हो गए, तेलुगु, तमिल भाषा परिवार जो है ना, तो वो द्रविड़ भाषा परिवार की आ जाती है। ठीक है। अगला आता है ऑस्ट्रिच। क्या? ऑस्ट्रिच। तो ये 1.3% लोग बोलते हैं। और उसके बाद से अगली भाषा परिवार हमारी चौथी है बाबू। चौथी दोस्तों कौन सी? चीनी तिब्बती। कौन सी? चीनी तिब्बती, जो कि 0.7% लोग बोलते हैं। कितने? 0.7% लोग बोलते हैं। ठीक है। और ये प्रश्न बनता है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? मंदारिन है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है। मंदारिन। ठीक है, याद रखिएगा मंदारिन। ठीक है। तो मंदारिन जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाती है। ठीक है। तो विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? मंदारिन। याद रखिएगा। अगली पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो पूरे कितनी भाषाएं हैं? तो लगभग 3000 भाषाओं में हमारी हिंदी एक क्या है? भाषा है। क्या दोस्तों? हिंदी एक भाषा है। क्या है? हिंदी एक भाषा है। ठीक है। हिंदी क्या है? एक हमारी भाषा है। उसके बाद से विभाजन किया गया इसका। क्या? विभाजन किया गया कि हमारी भाषा परिवार के कितने विभाजन किए गए हैं? तो 3 किए गए हैं। मुख्यतः कितने किए गए हैं? 3 किए गए हैं। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे जैसे कि भारतीय अब पहले तो प्रश्न बनता है कि हमारी जो भाषा थी कैसी है? तो हमारी भाषा हिंदी जो ये आई कहाँ है? आर्य भाषा से आई। कहाँ से? आर्य लोग जो आए थे। ठीक है। तो उनकी हमारी आर्य भाषा है। ठीक। तो ये कितने भागों में विभाजित की गई है? 3 भागों में विभाजित की गई है दोस्तों। तो भारतीय क्या? भारतीय आर्य भाषा का विभाजन हम लोग पढ़ेंगे। क्या?
भारतीय आर्य भाषा का विभाजन। तो पहला है दोस्तों आर्य भाषा का विभाजन 1500 ईसा पूर्व से अब तक, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से अब तक जितने हुए हैं इसी में तीनों आ जाएगा। क्या? इसी में आपके तीनों भाषा परिवार आ जाएंगे, यानी 1500 ईसा पूर्व से अब तक जितने हैं तीनों इसी में आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं एक एक करके। हाँ, पहला है प्राचीन भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। क्या? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ये कब से कब तक है? तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। क्या? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है, और ये 1000 वर्ष चली थी। कितने दोस्तों? 1000 वर्ष चली थी। ठीक है, याद रखिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, बट इतना ये डेट याद रखिएगा, सही रहेगा। और ये और अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखा है, तो आप इससे बहुत ही मत लीजिएगा ऐसा कि नहीं सर ऐसे बता रहे हैं ना, तो अलग अलग किताब में ऐसा दिया है। ठीक है, तो ठीक देखते हैं। दूसरे है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। क्या? मध्यकालीन आर्य भाषा। तो ये 500 ईसा पूर्व से दोस्तों, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला है। क्या है? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला है, और ये कितने वर्षों तक चला है? ये 500 वर्षों तक चला है। कितने? 500 वर्षों तक चला है। अगली आती है आधुनिक, यानी तीसरी। क्या? ये तीसरी, ये दूसरी होगी, और ये क्या थी? पहली थी। ठीक, और दूसरी तीसरी आती है आधुनिक कालीन आर्य भाषा। क्या है? आधुनिक कालीन आर्य भाषा। ये कब से कब तक चली थी? तो 1000 ईसा पूर्व से अब तक जो चल रही है, ये हमारी आधुनिक कालीन आर्य भाषा चल रही है। कौन सी? आधुनिक कालीन आर्य भाषा चल रही है। ठीक है, तो ये तीनों विभाजन हो गए। क्या? तीनों विभाजन हमने देख लिया। अब तीनों विभाजन में हम लोग पहला पढ़ेंगे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग ऐसे पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, घबराइएगा नहीं आप लोग। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में तो ये क्या थी, इसमें कौन सी मुख्य भाषा थी? तो इसमें प्राचीन, प्राचीन है तो आप जान ही रहे हैं, हिंदी की प्राचीन आदि जननी कौन है? संस्कृत है, तो इसमें संस्कृति आएगी। तो संस्कृत है तो संस्कृत है तो संस्कृत यहाँ पे दो भागों में बटी थी। कितने? दो भागों में दोस्तों बटी है। तो पहली कौन सी है हमारी? पहली है कि वैदिक संस्कृत। कौन सी है? वैदिक संस्कृत। दूसरी क्या है? लौकिक संस्कृत। पहली क्या है? वैदिक संस्कृत, और दूसरी क्या है? वैदिक लौकिक संस्कृत। ठीक है दोस्तों, तो पहली वैदिक, दूसरी लौकिक। अब प्रश्न जैसे ये बना कि जैसे कि ये वैदिक क्या होती है, वैदिक संस्कृत क्या होता है ना? तो वैदिक संस्कृत वो होती है जो वेदों में लिखी गई। क्या? जो वेद लिखा गया उसे वैदिक संस्कृत कहते हैं। ठीक है, तो वेद वगैरह हमारे किस में लिखे गए हैं? वैदिक संस्कृत में लिखे गए। लौकिक संस्कृत क्या होती है दूसरा दोस्तों? तो लौकिक संस्कृत वह होती है आपका जो जैसे अमूमन बोलचाल भाषा में यूज करते थे उस समय के लोग, तो लौकिक भाषा थी। क्या थी? आपकी लौकिक संस्कृति। कौन थी? लौकिक संस्कृति। ठीक है, तो एक आपकी वैदिक संस्कृत हो गई, एक लौकिक संस्कृत हो गई। प्रश्न जैसे कि अब इसमें कौन कौन सी ऐसी रचनाएं हैं या बुक है, नाम बताइए। जैसे कि वैदिक में, तो वैदिक में देखिए जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, वेद हो गया। हाँ, ये सब किस में लिखे गए हैं? वे वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है, क्योंकि वेद की भाषा है वैदिक संस्कृत। और इसमें कौन कौन से, जैसे व्यास जी हो गए और पाणिनि जी हो गए, ये लोग इसमें आए थे। किसमें? वैदिक में। किसमें? वैदिक संस्कृत में। ठीक है, और उसके बाद से लौकिक संस्कृत क्या है? तो लौकिक संस्कृत में देखा जाए तो आपका जैसे कालिदास जी हो गए। हाँ, और उसमें जैसे कवि, महान महान कवि हैं, जैसे कवि हैं, तो जैसे कि आपका इसमें आ जाएंगे कौन कौन सी रचनाएं आ जाएंगी? तो मेघदूतम आ जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम आ जाएगा। तो ये सब लौकिक भाषा में लिखी गई थी। किसमें दोस्तों? लौकिक भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, आइए आप लोगों की बातों से देखिए। तो ऐसे हम लोग जो है कि लेक्चर बाई लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो क्या करिएगा? चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।